तो दोस्तों आ गया फिर से आपका धुरंधर सेट मिलने वाले क्वेश्चन कि जो एग्जाम में 100% कहेंगे रहेगा तो रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब 100% कहेंगे साथियों, बायो का आप मिला सकते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं आज बायो को मिला सकते हैं। अगर आपको 100 में 100% नहीं मिला होगा तो आप कॉमेंट करिए या भी जो कह सकते हैं चैनल पर आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत करके जो देते हैं वीडियो, तो ये वीडियो मिलने का ही बात है। सारे क्वेश्चन आपको कल मिलेगा, एग्जाम में आपको भेंट होगा। जो भी स्टूडेंट यकीन नहीं किए थे, जो भी पूरे वीडियो नहीं देखे थे, शॉर्ट अब इसमें भी शॉर्ट देने वाले, शॉर्ट प्लस लॉन्ग सारे के सारे क्वेश्चन मिल गया। तो कितना गुड न्यूज है ये आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए अब इसमें हिंदी में 100 के हिंदी है, हम लोग देखते हैं आज हिंदी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से बायोलॉजी में मिला है, इसी प्रकार कुछ माँ की आशीर्वाद दुआएं हम लोग पे बरसते रहें। तो ये क्वेश्चन सारे भी जितना आज देने वाले हैं, ये सारे भी आपको कम से कम कहेंगे तो 99% आपको मिलेगा दोस्तों। तो मिलेगा तो मिलेगा। तो वीडियो को चलिए शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और आ जाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा था? तो किसने? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे ध्रुव स्वामिनी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100 में 101% कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। चलिए इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो बता दें कि 1909 में, 1909 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा। चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब पुराने हैं तो लाइक ना करना ना भूले। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कार दुर्घटना में, कार की दुर्घटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए 4 नंबर, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको 70-80 देने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, यानी 50+ देने वाले हैं इसमें। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी नाभा दास के जो थे दीक्षा गुरु कौन थे? तो बता दें कि 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामी अग्रदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। चलिए ख। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? वाह क्या क्वेश्चन है। तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, राम बोला था। ध्यान रखिएगा आप लोग, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? यानी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो कौन सी है? तो बता दें कि 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा देवदासी। देवदासी यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, देवदासी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किए थे? तो सिंपल सी बात, आप लोग महाभारत देखते होंगे तो पता होगा, कंस पर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कंस पर किए थे आक्रमण। ठीक है। चलिए राम भगवान किस पर किए थे? तो रावण पर किए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो बिहार के कौन से रचनाकार? तो जो राष्ट्र कवि जिसको कहते हैं हम लोग, तो रामधारी सिंह दिनकर। 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रचनाकार बिहार के हैं। तो क्या है? शमशेर बहादुर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो बताइए शमशेर बहादुर सिंह, ये भी दे सकता है कभी कभी कि ये भी लगता है कि ये भी है। तो दोस्तों है, दोनों है, ये भी है और रामधारी सिंह दिनकर भी है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग से दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आंसर, क भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कविता के कवि हैं। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो बता दें कि दोस्तों 10 नंबर का जो हो जाएगा रघुवीर सहाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? श्रेष्ठ कृति जो क्या है? तो बता दें कि वो जो है कामायनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कामायनी। ध्यान रखिएगा, कामायनी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 100 का हिंदी है साथियों। क्वेश्चन आपको हेरफेर रहेगा सेट में, बट रहेगा क्वेश्चन। ये जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। निम्नांकित में कौन अयज्ञ का उपन्यास नहीं है? दोस्तों काफ़ी आपको रिजल्ट आने की भी बारे में इस पर सारा आपको नॉलेज देने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ग्रेजुएशन तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस चैनल पर आपको मिलने वाला है और देखने को मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाइएगा तो सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको पूरा सही मिलेगा, कहीं से कोई गलती कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 12 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिवेणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ हो जाएगा कि निम्नांकित में कौन अयज्ञ का उपन्यास नहीं है? तो त्रिवेणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो बता दें कि उसने कहा था, उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उसने कहा था ही कहानी का नाम है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो बता दें कि इसका जो हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। चलिए ध्यान रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? तो कौन सी कविता है? तो बता दें कि क्या हो जाएगा?
ऊषा, ऊषा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ऊषा। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? तो ऊषा है, ऊषा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग। चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट वाले में पूछा जाता है, कॉमर्स में तो सारे कॉमर्स साइंस के दोनों के लिए है ये। हिंदी जो है 100 मार्क्स कॉमर्स साइंस दोनों वाला के लिए है, ठीक है। आर्ट वाला का थोड़ा डिफरेंट होता है जो कि हो चुका है, ये आपको कॉमर्स और साइंस वाले के लिए है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, किसकी रचना है? तो दोस्तों बता दें कि गजानन माधव जो है किसकी रचना है? तो बता दें कि 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक है, जन जन का चेहरा एक है। और दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना और माधव एनसीईआरटी क्लास पर आप देख भी रहे हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो कौन है? तो बता दें 17 नंबर का हो जाएगा मल्यज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा मल्यज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा मल्यज। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो बता दें अधिनायक जो है किस प्रकार का? व्यंग्यात्मक, यानी हंसने वाली है, व्यंग्यात्मक है, ठीक है, व्यंग किया गया है किसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। दोस्तों कभी कभी रायपुर दे देगा जो कि क्या होता है छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है। रायपुर क्या होता है? छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है, तो ध्यान रखिएगा रायपुर भी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म 1925 में, 1925 मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट, रहने की बात है, रहने की ही बात है। चलिए जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कलीराम था, कलीराम। चलिए जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। चलिए 22 नंबर जय कृष्णामूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? किस रूप में देखे जाते हैं? तो बता दें कि इसका जो हो जाएगा राइट आंसर किस में? कृष्णामूर्ति के रूप में, अति महामनीषी के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा महामनीषी के रूप में। चलिए 22 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। तुलसी का बचपन का नाम क्या था? देखिए सिंपल सी बात, फिर से क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राम बोला यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राम बोला हो जाएगा, ठीक है, राम बोला हो जाएगा राम बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो 24 नंबर का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राजा रुद्र शाह राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राजा रुद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल। 25 का हो जाएगा घ, आधुनिक काल एकदम ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल। चलिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट का जो रचना है क्या है? तो उसकी जो रचना है बातचीत है, बातचीत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। ध्यान रखिएगा कभी पूछ देगा बातचीत किसकी रचना है तो कहिएगा बाल कृष्ण भट्ट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जननायक जयप्रकाश नारायण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इसी जयप्रकाश नारायण जी ही ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्या है? पैसागी कहानी के लेखक कौन है? पैसागी कहानी का लेखक कौन है? तो बता दें कि इसका जो लेखक है वो है हेनरी लोपेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। साथियों सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से आप वीडियो को पूरा इन तक देखें। और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव ही देने वाले जो कि 100% रहेगा ही एग्जाम में, नहीं रहने की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कबीर किस काल के कवि थे? कबीर जी जो है किस काल के कवि थे? तो बता दें कि ये जो थे किस काल के कवि थे? तो आदि काल के थे। 29 नंबर का जो हो जाएगा आपका क हो जाएगा आदि काल के। और जयशंकर प्रसाद किस काल के थे? तो आधुनिक काल। ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक या फिर दोनों क्वेश्चन रह सकता है, एकदम रह सकता है, रहेगा ही क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर। वैरवे रामायण के रचनाकार हैं कौन है? वैरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तो बता दें कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा नंददास जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा नंददास जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा नंददास जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों बता दें उद्गम का जो संधि विच्छेद क्या होता है आपको पहले भी बता चुके हैं। उद्गम का जो विच्छेद होता है उत जोड़ गम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बता दें कि जीवन में काम आएगा, यह हलंत का मान कितना होता है? आधा होता है। ध्यान रखिएगा हलंत का मान कितना होता है? कभी कभी ये कंपटीशन तक में पूछा जाता है, तो कितना होता है? आधा होता है। ध्यान रखिएगा हलंत का मान कितना होता है? आधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 32। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चल का जो होगा निह जोड़ चल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा।
निजोड़ चल होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन रह सकता है। चलिए, तो एकदम रहेगा क्वेश्चन, नहीं रहने की सवाल ही नहीं है। चलिए, कहीं से कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत त्रुटि लगता है तुरंत कमेंट करिए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, बता दें प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों बता दें कि इसका जो हो जाएगा, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो अंत में किसी शब्द के लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ लुटेरा, लूजेर एरा होता है, लुट जोर एरा, यानी लुटेरा, ए हो एरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा एरा, लुटेरा एरा एरा। देखिए आता है बोलने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, अज्ञान में कौन सा समास है। चलिए, अज्ञान उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग। तो दोस्तों बता दें कि प्रत्यय जो है से लगता है लास्ट में, अंत में लगता है, और उपसर्ग जो है क्या लगता है, उपसर्ग जो है पहले लगता है। उपसर्ग यहाँ पर क्या है, उपसर्ग यहाँ पर पहले लगेगा। तो बताइएगा अज्ञान में क्या है, तो अजोर ज्ञान, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अज्ञान अ हो जाएगा, उपसर्ग के रूप में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर अ जोर ज्ञान आप लिख सकते हैं, अजोर ज्ञान लिख सकते हैं, ठीक है। तो अ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा उपसर्ग, और ज्ञान हो जाएगा प्रत्यय, यानी लास्ट में जो लगता है वो हो जाता है प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में, राजकुमार कौन सा समास है। तो राजकुमार कौन सा समास है, तो 35 का जो हो जाएगा ख हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, राजकुमार तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसी प्रकार और क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, दाल रोटी समास का नाम बताएं। दोस्तों बता दें, दाल रोटी ये पकड़ने का समास का ट्रिक बताते हैं। दाल रोटी जो है, ये दाल जो है रोटी के बिना अधूरा होता है, या फिर भात के बिना, दाल भात, ये सारे, या माता पिता, ये सब द्वंद्व समास होते हैं जिसमें दोनों क्या होता है, जरूरत होता है। जैसे राम बोलेंगे तो सीता भी बोलना पड़ेगा, सीताराम करते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, घनश्याम कौन सा समास है। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घनश्याम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा कर्मधारय समास, घनश्याम। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, चौराहा कौन सा समास है। एकदम चौराहा, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, चौराहा यानी संख्यावाचक 4 आ रहा है ना। तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास होगा। जितना भी संख्या आ जाएगा 2 3 4, जितना भी संख्यावाची आ जाएगा, चाहे पंचानन पूछ दे, चाहे जो भी पूछ दे, संख्यावाची सब हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्वंद्व द्विगु समास हो जाएगा। जैसे यहाँ चौराहा यानी 4 आ रहा है तो वो चौराहा हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। पंचानन, त्रिभुज, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पय का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों बता दें पय का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों अगर आपको पय का पे या रहता, पय रहता है तो इसका पर्यायवाची होता है जल होता है, पानी, नीर होता है। तो यहाँ पय है, पय का हो जाएगा दूध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, पय का पर्यायवाची होता है दूध। चलिए अनुराग का विलोम क्या होता है, तो अनुराग का क्या होता है, विराग। 40 नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ख हो जाएगा, विराग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ख, विराग। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 में। दोस्तों पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिए, अगर पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अर्थ का विपरीतार्थ क्या होता है, अर्थ का जो होता है इति होता है। ध्यान रखिएगा इति होता है। अगर कुछ भारी में पूछे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, इति होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो भी 10th के हैं स्टूडेंट उन्हें भी ये चैनल पे कहीं आके देखे वीडियो, आपको 10th का भी तैयारी करवाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है जो कि एग्जाम में मिलने की ही बात रहता है। कृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृष्णा का शुक्ल होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष याद होगा, आप लोग पंडित जी से पूछते होंगे तो बोलते होंगे, ठीक है। तो कृष्णा का कंस नहीं मारिएगा, इसमें कंस तो ऑप्शन है भी नहीं, और कंस नहीं, शुक्ल होता है। कृष्ण का उल्टा क्या होता है, शुक्ल का होता है। चलिए 43 में, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा। अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 43 नंबर का बता देंगे जंगम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा जंगम हो जाएगा, जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 में, नर का विपरीतार्थ क्या होता है, नारी। सिंपल सी बात, घ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम क्या होता है। स्तुति किसी का करना और उसके बाद क्या करते हैं, उसका निंदा कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 45 का क, निंदा करना। स्तुति का निंदा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, स्तुति का विलोम उल्टा शब्द। चलिए 46 में, संध्या का विलोम क्या होता है, प्रातः। संध्या का प्रातः होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। थोड़ा ध्यान लगाइएगा, प्रातः होता है, प्रात नहीं होता, ये तो कभी नहीं होगा, और रात्रि कभी नहीं होगा। दिन का रात्रि होता है, और निशा मतलब चंद्रमा होता है, यानी प्रातः, ख। चलिए 47 में, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाते हैं। और विष्णु भगवान उस उपासक को क्या कहलाते हैं, तो वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव। ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान के जो उपासक पुजारी होते हैं उसको वैष्णव, और जो शिव भगवान के पुजारी होते हैं उसको शैव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्वावलंबी होना। यानी आप यानी अपने पैर पर जब खड़ा हो जाते हैं कोई भी बच्चे, तो उनका क्या होता है, स्वावलंबी होना कहा माना जाता है। और उसका क्या होता है, फनी सी बात अगर लिया जाए तो शादी हो जाता है, सिंपल सी बात। चलिए 49 में, आसमान टूटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अचानक मुसीबत आ जाना। एकदम कहता है अचानक मुसीबत आ गया, यानी क्या होता है, आसमान टूटने लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बच गया है। चलिए
50 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता क्या है? तो भूषण की कविता एक कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, एक कविता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? बता दें कमल का जो पर्यायवाची क्या होता है। एक हमारे स्टूडेंट भी हैं, कमल के पर्यायवाची ही नाम है, जिसका नाम है सरोज। चलिए सरोज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सरोज होता है कमल का, जलज होता है क्योंकि जल में होता है, और कचरे में होता है इसलिए पंकज, अंबुज, ये सारे होते हैं इसका पर्यायवाची। तो ध्यान रखिएगा सरोज हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरोज होगा। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज, सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? तो बता दें कि यहाँ पर सुखदेव जी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 52 का हो जाएगा घ। 52 का क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, काफी कम क्वेश्चन, अब सब्जेक्टिव देने वाले हैं। 53, कायर का विलोम क्या होता है? कायर का क्या होता है? बहादुर होते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आप जानते हैं कि राम भगवान क्या थे? बहादुर थे, और रावण क्या थे? कायर थे। ये सिंपल सी बात जान चुके होंगे। चलिए 54 नंबर, चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार यानी चिड़िया मार, ये नहीं, चिड़ी मार कौन सा समास है? तो बता दें कि 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन बच चुका है। तो चलिए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी आपको इस पर जो भी थोड़ा समय लेके दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी आपको 100% 100 सही दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा सही इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भी मिलवाते हैं जो कि काफ़ी 100% आपको सही मिलाते हैं, ठीक है। अदर चैनल के तरह आप लोग को फंसाने की काम नहीं करते हैं और फिर हतोत्साहित नहीं करते हैं। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनोहर। मनोहर, सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? मनोहर होता है। मनोहर का मतलब भी सुंदर ही होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों बता दें, राजेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है, राज जोड़ इंद्र होता है, राजेंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा आपका? क हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, चैटर बॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जिसको हम लोग चैटर बॉक्स इंग्लिश में कहते होंगे, चैटर बॉक्स। चलिए 58 नंबर, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म जो है, आजन्म पूछे या फिर आपको प्रत्येक पूछे या प्रतिदिन पूछे, ये सारा अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखिएगा क। चलिए क्या हो जाएगा आपको? प्रतिदिन पूछे या फिर प्रत्येक पूछे या अनंत क्रियम पूछे, जो भी पूछेगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक और प्रतिदिनम, प्रतिदिन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अव्ययी भाव समास का। यही 3 वो आपको पूछा जाता है, ठीक है, जो एक पूछा गया है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? सिंपल सी बात, उपसर्ग जो क्या होते हैं प्रतिनिधि में, क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं, यानी शुरू में ही लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप लोग को ऊपर ही बता चुके हैं, जो शुरू में लगते हैं यानी पहले लगते हैं और लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रति जो निधि, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। प्रतिनिधि में क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। प्रति प्रति ध्यान नहीं रखिएगा, ठीक है, ये सारे गलत हैं, ठीक है। प्रति हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, देखिए हाथ पैर के बिना अधूरा रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाथ पैर जो दोनों है, जो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं पति पत्नी, माता पिता, या फिर राम लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण, ये सारे जो दोनों में एक दूसरे, दाल भात रोटी सब्जी, ये सारे जो है द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए सिंपल सी बात, दाने दाने को तरसना जो लॉकडाउन में हो गया था, काफ़ी जगह ऐसी बात हो गई थी, ऐसी हालात उत्पन्न हो गया था कि दाने दाने को तरसना, इसका जो अर्थ हो जाएगा भूखमरी की स्थिति हो जाना। क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति हो जाना। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 62 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार और दो बार देख ले रिपीटेशन करके, आपको 99% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। आपको 50 बनाना रहता है, और आपका 60 में कम मिलेगा तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं, कम मिलेगा तो 50 का 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 62 में कम से कम 50 मिलेगा। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? मेला से आंचल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। दोस्तों उससे पहले कि अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको काफ़ी इस पर हेल्प किया जाता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्या है पहला क्वेश्चन? संपूर्ण क्रांति निबंध किसकी रचना है? तो देखिए साथियों, बता दें कि यहाँ पर जो संपूर्ण क्रांति जो है कौन लिखे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। उसके बारे में क्या था, ये सारी बात आपको पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भगत पठित कहानी के आधार पर लहना सिंह के क्षेत्र पर प्रकाश डालना। आप लोग एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, या फिर क्वेश्चन आप कहीं से एक बार एक नज़र आप लोग दौड़ा के देख लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर,
भावार्थ लिखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन 5 नंबर में रहता है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद, तुम लोग कॉलेज है जयशंकर प्रसाद है। और सिंपल सी बात है, 100% कर देते हैं। हार की जीत क्वेश्चन जो है आप लोग रहेगा क्वेश्चन, आराम से देख लेना, एकदम रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आभूषण की कविता पर कवित्व लिखे, यानी ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहने का चांस है और काफ़ी चांस है ये हार की जीत। चलिए बातचीत एकदम कह देंगे, ये क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, बातचीत रहेगा क्वेश्चन 100%, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। चलिए जिस क्वेश्चन पर जोड़ रहे हैं वो जोड़ दे रहे हैं, वो क्वेश्चन तो भूल कर भी नहीं छोड़े और उसको एक बार जरूर पढ़ लें। आप बायोलॉजी में जाकर देख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को आप क्या करना है, एक बार देख लेना है। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ निबंध के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ गद्य पाठ से। तो अर्धनारीश्वर एकदम ध्यान रखिएगा, 100% कह देंगे, ये रहेगा तो रहेगा, ठीक है, रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था। जूठन शीर्षक आत्मकथा, ठीक है। ये दोनों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका अर्धनारीश्वर, ठीक है। जूठन कहानी का सारा, ये दोनों जो एक ही है क्वेश्चन, कोई एक रह सकता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन कुछ कम बच गया है। प्रगति और समाज में निबंध का सारांश पर वर्णन डालिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा और संभाषण में अंतर, और सदा नारी पाठ के भावार्थ लिखना है। चलिए ये 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों बता दें कि इतना क्वेश्चन रहेगा, आपको भी आई क्वेश्चन समझिए, आउट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, एकदम वायरल दे रहे हैं क्वेश्चन, कहीं से कमी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जो कुछ मॉडल सेट से क्वेश्चन है। कोरोना वायरस एकदम 100% ले लीजिए। कोरोना वायरस आप सभी जानते हैं, ये ले लेना है, इसका है ले लेना है, तो ले लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए कश्मीर काला, ये फिर विज्ञान वरदान अभिशाप, तो आपको सिंपल सी बात ये ले लेना है, ये मिलेगा। या फिर बसंत ऋतु आस पास में ही है, तो ये क्वेश्चन रह सकता है, यानी दोनों आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद है सेट 2 से, यानी छात्र अनुशासन। तो दोस्तों बता दें कि ऊपर ही आपका रहेगा, ऊपर ही रहेगा आपका, प्रिय कभी कहीं दे सकता है। तो ये जो कह दिए वो रहेगा क्वेश्चन, आपको बनाना कोई एक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, या सारे क्वेश्चन मिला होगा या आप देखे होंगे, तो कमेंट करिए क्या लगा आपको, नहीं मिला है, अगर मिला है तो जरूर आप कमेंट करें, इससे मुझे खुशी मिलती है। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 10th के स्टूडेंट जो भी हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके कॉन्टैक्ट में, उसे जरूर करें इस चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देख के उनको मैं 100% कहता हूँ कि 10th अगर आप देखते हैं 10th में, तो उनको मैं 400 नंबर यहाँ से दिलाऊंगा, ये चैनल दिलाएगा उनको 400 नंबर, ये गारंटी के साथ। जो क्वेश्चन देंगे सिर्फ उसको एक नज़र देख लेना है, बाकी वहाँ जाके छापना है एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो माँ से दुआ करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए और मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।